नमस्कार मेरे प्यारे सभी छात्र एवं छात्राएं, आप सबों का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल जय गुरु KCC में। दोस्तों, मैं हूं AK यादव। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अपने लाइफ के बारे में कुछ सीखें, जानें, क्योंकि हमें बहुत एक कहावत है कि बहुत बड़े विद्वान बनने से ने हमें आचरण को भी कुछ सुधारना चाहिए, जो हमारे लाइफ में बहुत कारगर होता है। ठीक ना। तो हम बहुत थोड़ा देर के लिए मान लीजिए हम अपने घर में बहुत विद्वान बन गए और हमारा व्यवहार संस्कार ही अगर अच्छा नहीं हो तो विद्या कोई विद्या नहीं होती, वो विद्वान कोई विद्वान नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस दौड़ में हम जो कुछ लिखे हैं आपके बोर्ड स्क्रीन पर, जरा ये बताइएगा कि ये हम लिखे गलत किए हैं या सही लिखे। आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा ये क्या चीज है। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, जीवन के कुछ नियम हम लिखे हैं कि झूठ बोलना, समझिएगा ध्यान से, झूठ बोलना, नशा खाना, व्यय विचार करना, जीवों को दुख देना और चोरी करना, ये बात सब हम लिखे हैं। पहला लिखे हैं झूठ बोलना। एक चीज बताइए फ्रेंड्स कि झूठ बोलना क्या ये अच्छी आदत है क्या? आप ही सब बताइए। क्योंकि अगर झूठ बोलने से इंसान महान होता तो हर वक्त हम लोग झूठ बोलते हैं। झूठ बहुत बड़ा पाप का घड़ा है। फ्रेंड्स, हमें अपने जीवन को सुधारना है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो झूठ का सहारा हमको लेना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। दूसरा पॉइंट लिखे नशा खाना। ईश्वर ने हम लोग को बना करके फ्रेंड्स भेजे हैं इतने अच्छे शरीर दिए हैं, अच्छे रंग रूप दिए हैं। क्या ये अच्छे मुंह में हमको गलत सेवन करने के लिए, गलत भोजन लेने के लिए, गलत वस्तु खाने के लिए, नशा करने के लिए? नहीं ना। क्योंकि ये शरीर मिला है हम लोग को अच्छे काम करने के लिए, अच्छे खाना खाने के लिए, अच्छे से बोलने के लिए। तो फ्रेंड्स, क्या ये हम लिखे जो है नशा खाना अच्छी आदत है क्या? नहीं ना। उसके बाद लिखे व्यय विचार करना। फ्रेंड्स बताइए कि ये जो व्यय विचार करना हुआ, क्या ये भी सही आदत है? व्यय विचार समझ लीजिए, व्यय विचार मतलब हमारा विचार अच्छा नहीं, गलत विचार, डट्टी जिसको कहते हैं गंदी आदत, डट्टी हैबिट, गंदी आदत। क्या वो गंदी आदत हम लोग को अपनाना चाहिए? किसी को देख करके मतलब अनहित किसी का सोचना चाहिए? नहीं ना। चूंकि अगर हम किसी का भला नहीं करेंगे दोस्तों ये हाथों से, तो किसी का हम बुरा भी नहीं ना सोच सकते हैं। चूंकि बुरा सोचना बहुत गंदी आदत है, तो हमें ये सब बात को अपनाना है। उसके बाद लिखे हैं व्यय विचार करना, जीवों को दुख देना। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, जीवों को दुख देना। अच्छा ये बात बताइए, जिस तरह से मेरा शरीर प्यारा है, आप सबों का शरीर प्यारा है, उसी तरह ही किसी और का शरीर प्यारा है। जिस तरह से हमें अगर थोड़ा सा अगर कांटा सा चुभ जाए ना तो बहुत बड़ा दर्द होता है, पीड़ा होते। जरा फ्रेंड्स बताइए, अगर हम लोग किसी जीव जंतु को दुख देते हैं उनको कितना पीड़ा होता होगा? कभी ये एहसास किए हैं आप लोग? किसी को अगर हम एक तमाचा मारते हैं तो उससे पहले ये हमको सोचना चाहिए कि हमें अपने पर पहले ग्रहण करके देखना चाहिए कि अगर हम अपने आप पर वो तमाचा जरे तो हमको क्या होता है। किसी को अगर मैं ऐसे दिखाता हूं ना तो फ्रेंड्स देखिए, अगर ऐसे कर रहे हैं तो बहुत ये 3 उंगली पहले हमको संकेत करता है कि पहले हम सुधर जाए। किसी को ऐसे मत दिखाया कीजिए। ये सब हमें रूल सिखाता है, नियम सिखाता है जिंदगी जीने का। समझ रहे हैं ना। तो जीवों को दुख देना, क्या ये अच्छी आदत है क्या? जिस तरह से हमको दर्द होता है कांटा चुभने से, तो जरा सोचिए अगर कोई तो हमको मारे तो कितना दुख होगा। जिस तरह से मेरा शरीर प्यारा है उसी तरह से किसी और का भी शरीर प्यारा है। ठीक ना। तो हमको ये भी समझना है कि किसी जीव को दुख भी नहीं देना है। समझ रहे हैं ना। उसके बाद लिखे हम चोरी करना। जरा ये भी बताइए फ्रेंड्स कि अगर चोरी करने से हम महान बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, तो क्या ये सभी इंसान चोरी ही करना शुरू कर देते हैं? क्या ये बताइए आप, ये अच्छी आदत है?
हम पहले अपने लाइफ पर लेते हैं। थोड़ा देर के लिए देखिए कि सबको आशा होता है कि मेरा बेटा या मेरा बेटी पढ़ाई अच्छे से करे, वो अच्छे मुकाम पाए। कभी हमारे परिवार के सदस्य, मम्मी हो, पापा हो, चाचा हो, चाची हो, दादा हो, या समाज के कोई भी ये नहीं सोचता है कि आपके अनहित के बारे में कोई नहीं सोचता है। समझ रहे हैं ना? अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपको सबके तरफ से आशीर्वाद मिलता है कि नहीं, जिस पद पर मैं हूं उससे ऊपर मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा भतीजा, मेरा पोता अच्छे उससे ऊंचे पद पर जाए। आज तक कभी परिवार के सदस्य ये नहीं कहे हैं कि हमसे नीचे पद पर हमारे बच्चे हो। कभी सोचे, कभी कहे हैं? आप लोग अपने आप पर लीजिए। अगर थोड़ा देर के लिए मेरा पिताजी अगर किसान है तो वो सोचते हैं कि मेरा बेटा कोई नौकरी प्राप्त कर ले। अगर पिताजी कोई जॉब करते हैं तो वो पिताजी समझते हैं कि उससे भी ऊंचा पद मेरा बेटा को, मेरे भतीजा को, मेरे पोता को। कभी ये बात आप सोचे हैं? तो अगर चोरी पढ़ने के लिए देते हैं, अगर वो पढ़ाई हम गलत चीज में उड़ा दें और परीक्षा में ये चीज दिमाग में रखें कि चोरी करके पास हो जाएंगे, क्या बताइए वो चोरी आपका सक्सेसफुल होगा? कभी नहीं ना होगा। अब बताइए कि किसी के घर में कोई सामान खरीद करके लाता है, सामान को इकट्ठा करता है घर में। फ्रेंड्स बताइए, अगर उसके घर में अगर हम चोरी कर दें, क्या ये अच्छी आदत है? क्या बताइए आप लोग? किसी दुकान में हम सामान खरीदते हैं, वो सामान किसी का अगर हम ले लें, अगर हमारे मन में ये हो जाए कि नहीं, उनका सामान हम ले लिए, उनको पैसा नहीं दिए, क्या ये अच्छी आदत है? क्या नहीं ना। तो ये सब आदत को हमें सुधारना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो क्या ये जो हम लिखे हैं, ये सबसे पहले ये ध्यान दे। सॉरी, एक बात हम पहले बताना भूल गए थे, ध्यान सॉरी हम कहते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये मैं नहीं, मेरा नहीं है। ये सेंटेंस बहुत बड़े महापुरुष का ये सेंटेंस लिखा हुआ है और इनके रास्ते पर चलना, क्योंकि किताब पढ़ने से ज्ञान होता है, बुक पढ़ने से। ये हम किसी संत का बुक पढ़े, वो संत के बुक, ये संत अपना स्टेटमेंट कथन दिए थे कि हमारे सभी जीव जंतु, हमारे सभी खास करके मनुष्य प्राणी ये चीज को फॉलो करे। तो उसी के रास्ते पर हम चल रहे हैं और आप लोग को भी चलना सिखा रहे हैं दोस्तों। तो ये बुक से हम लिए और आपके बोर्ड स्क्रीन पर लिखे हैं ताकि ये चीज से आप लोग को समझ जाए। जरा बताइए कि ये सब जो हम स्टेटमेंट लिखे हैं, क्या ये सही लिखे हैं, गलत लिखे हैं? आप लोग ईमानदारी से बताइएगा। अगर मैं गलत लिखा हूं तो आप लोग बताइए, अगर मैं सही लिखा हूं तो आप लोग जरूर हमें मतलब ये फॉलो करें कि नहीं सर आपका ये स्टेटमेंट है। मेरा फिर भी हम कह रहे हैं ये मेरा लिखा हुआ, ये मेरा बताया गया नहीं, लेकिन किसी और महापुरुष को बताया गया, उसके रास्ते पर उनका बुक से मैं आप लोग को बताया हूं। तो ये रास्ते पर जरूर आप सबों को चलना है और हम ये नहीं कि वो गड़बड़ है तो हम भी उन्हीं के रास्ते पर चले, ये अच्छी बात नहीं है। अगर हम सुधरेंगे तब भी मेरे अनुसार और सुधरेगा, समाज सुधरेगा, राज्य सुधरेगा, जिला सुधरेगा, देश सुधरेंगे, तो हम लोग सभी नागरिक एक सभ्य नागरिक बनेंगे, एक अच्छे नागरिक बनेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं क्लास के साथ साथ कभी कभी कुछ जीवन की बातें भी हम लेकर के आते हैं। तो इसके लिए हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।